श्री राम के चरणों में वंदन। राष्ट्र गौरव और हम सभी के प्रेरणा से महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। आप सबको पता ही है कि कल महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो एक दिन बाद आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ वरिष्ठ जन और मातृशक्ति जितने भी विराजमान हैं उन सभी को चरण स्पर्श। हम महाराणा प्रताप की जयंती हर साल मनाते हैं, पर हमने कभी ये ना तो महाराणा प्रताप के बारे में कभी पढ़ने की चेष्टा जागृत करी कि हम महाराणा प्रताप को पढ़े, नहीं हमने हमारे क्षत्रिय समाज को समझने की कोशिश करी। लोग अलग अलग प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और हम उनको अपने ऊपर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि हम तुम्हें ऐसा करा ही होगा, हमारे पूर्वजों ऐसा करा ही होगा। आपको सबको पता है कि क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज कभी भी अपने लिए नहीं लड़ा, हमेशा लड़ा है सर्व समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए। जो भी उस राज्य में निवासरत है उन सभी के लिए क्षत्रिय परिवार ने, राजपूत परिवार ने अपना बलिदान दिया। राजपूत परिवार, क्षत्रिय परिवार लड़ा है मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी स्वाधीनता के लिए। और आज भी जो हम लड़ाई कर रहे हैं वो यही लड़ाई है, हमारी स्वाधीनता की, हमारे स्वाभिमान की। आज आप और हम कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के या कानूनों के गुलाम हो चुके हैं, और यदि वो गुलामी की बेड़ियां तोड़नी है तो सबसे पहले पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा, पार्टियों की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपके समाज और हर एक उस वर्ग के लिए सोचना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता है। तो आप सभी से निवेदन है कि 8 जनवरी का जो आंदोलन हुआ था, जिसमें 7-8 महीने से लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रवास पे थे, तो प्रवास के दौरान हमने कई ऐसी चीजें सीखी, कई ऐसी चीजें देखी कि आज भी हम बहुत जगह इतने सक्षम नहीं है जितने पहले हुआ करता। बहुत ज्यादा गरीबी के भी नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। इस प्रकार के भी राजपूत परिवार है, पर कहीं भी राजपूत भूमिहीन नहीं है। 2 बीघा 1 बीघा भी उसके पास जमीन है, मतलब जमीन है, और हम अपने आप को किसान भी नहीं मानते। आपको पता होगा हमारे मंत्री हमारे समाज के ही थे, अरविंद सिंह जी भदौरिया, उनने आंदोलन खत्म होने के बाद हमको एक लेटर दिया था, 18 मांगे मांगी थी, और उसके 2 दिन बाद उनका बयान आ गया कि इसमें राजपूतों की मांगे नहीं है। आपने सबने देखा था कि नहीं देखा था? उन्होंने कहा था कि इसमें राजपूतों की मांगे नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी ऐसा राजपूत बता दो जो भूमिहीन हो। क्या हम किसान नहीं है? इस देश में सबसे बड़ा किसान जातिगत रूप से देखा जाएगा तो राजपूत ही होगा, क्योंकि राजपूत पूरे देश में है और पूरे देश में किसानी खेती पर निर्भर है। तो आप और हम किसान भी हैं। हमने छात्रों की मांगे उठाई थी। कौन सा ऐसा व्यक्ति यहाँ जो विराजमान है कि उसका बेटा पोता या उसके परिवार से कोई छात्र नहीं? हमने छात्रों की बात इसलिए करी क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जो गरीब है उसको पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ही नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है। यहाँ आज हम छात्रावास बनाकर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमारे बच्चों को रहने के लिए छात्रावास है। पर यदि हम सब मेहनत करें, प्रयास करें, तो इस छात्रावास में जैसा कि हमारे लाभभाई बता रहे थे कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आप उनसे सीख ले सकते हैं। तो यदि हम छात्रावास में कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग सेंटर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं लाभभाई 2 दिन का समय निकाल के हमारे जो युवा साथी है उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देंगे और उनको नई भर्तियों की जानकारी देंगे, और जो भी वैकेंसी आती है उसको कैसे मेहनत करना है, किन चीजों को पढ़ना है, वो भी हम करवा सकते हैं। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास भी करना चाहिए कि यहाँ छात्रावास है तो यहाँ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हम कोचिंग क्लासेस चलाएं। तो हम सब मिलकर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और कर्णी सेना परिवार अकेला नहीं था उस 8 जनवरी के आंदोलन में। जितने भी 40-50 राजपूतों के संगठन मध्य प्रदेश में चलते हैं उन सब ने सहयोग किया था, मेहनत करी थी, तब जाके वो कार्यक्रम सफल हुआ। और वो सेहरा भी हमने राजपूत समाज के सर पे बनना है जो राजपूतों की जीत है। पर राजपूतों की जीत किसके लिए है? खुद राजपूतों के लिए। उसको कुछ किसी ने कुछ नहीं मांगा हर उस जाति वर्ग के लिए जो हमारे साथ कहीं ना कहीं पहले भी लड़ाइयों में शामिल था, और आज भी जो सरकारों से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे साथ हर वर्ग हर धर्म का व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल हुआ था। तो आप और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम कोई आंदोलन करें, महाराणा प्रताप जयंती भी मनाएं,
तो हमारे फर्ज होना चाहिए कि हम दूसरी जाति वर्ग के लोगों को भी हमारे इस कार्यक्रम में बुलाएं, ताकि उनको भी ऐसा हो कि जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़े थे तो वो भीलों को भी साथ में लेके लड़े थे, आदिवासी समाज को भी उनके साथ में लिया था, और कुछ अपने ही समाज के लोग अपने खिलाफ भी वहां अकबर के साथ लड़ रहे थे। उस समय भी वो राष्ट्र की लड़ाई थी, न कि जाति की लड़ाई थी, न कि जाति की लड़ाई थी। उस समय भी हम धर्म के लिए नहीं लड़े कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी। उस समय भी राष्ट्र, स्वाभिमान, मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज वो भी लड़ाई वापिस चल रही है। आज भी हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, जाति के नाम पर नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है अपने स्वाभिमान और अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने अधिकारों के लिए। जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उनका भी हमें दोहराया और चुपचाप बैठे। मैं किसी जाति वर्ग विशेष का विरोधी नहीं हूं, पर हमेशा में बताया जाता है हम जातिवादी हैं। जब अत्याचार की सीमा बढ़ती है तब हम विरोध पे आते हैं। एट्रोसिटी एक्ट आज का नहीं है, कितने ही सालों से चल रहा था। यदि किसी एसटी एससी के भाई के साथ कोई अत्याचार होता है, मतलब अपना भाई, उसको सजा मिलनी चाहिए। पर एट्रोसिटी एक्ट में जब 2018 में परिवर्तन किया गया और उसमें जांच का प्रावधान खत्म कर दिया गया, तब आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ, आपके मौलिक अधिकारों को और संविधान को ही खत्म कर दिया गया। तब भी आप चुप रहे। आपको जितने भी सांसद यहाँ से जीत के गए, सबने बार ताली बजाई कि जनरल और ओबीसी जो इस देश में 72% है, उनके ऊपर एसटी एक्ट में मुकदमा होता है तो जांच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तब हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, संविधान का सरस है सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग गए, उन्होंने पिटीशन दायर करी कि नहीं साहब, यदि किसी के साथ अत्याचार होता है तो बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अंदर में डालो, सजा डबल कर दो आप। पर यदि किसी के साथ अत्याचार नहीं होता है, वो झूठी एफआईआर करता है, तो हमारे लोग झूठे मुकदमों में अंदर रहते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। कितने युवाओं का भविष्य, बहुत षड्यंत्रकारी जो राजनेता होते हैं वो वोट पाने के लिए, दबाव बनाने के लिए उनका भविष्य खराब करते हैं। एक बार आपको पता है सर कि एक बार मुकदमा हो जाता है तो किसी वैकेंसी में भाग नहीं ले सकता, और कितने युवाओं का भविष्य खराब करा है इस एक्ट ने। तब हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, नहीं साहब, यदि गलत हो तो उसको सजा मिले, पर सही हो तो उसको जांच हो, और जांच के बाद भी उसको मुकदमा दर्ज हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, पहले जांच होगी, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। हमारी मोदी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको आज से नहीं तब से हमारे परिवार, राजपूत समाज तब से उसको वोट कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती थी तब उसको वोट नहीं आते थे, तब भी हमारे परिवारों ने उनको वोट कराया, और वो एक आपके खिलाफ लेके आए, आपके खिलाफ एक नया कानून लाए, उसमें अध्यादेश लाए। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के बाद वो एट्रोसिटी लेवल से लाए, उन्होंने बोला नहीं, जांच नहीं होगी। और आज भी एट्रोसिटी एक्ट में जांच नहीं होती है, बिना जांच के मुकदमा करके आपको जेल में डाल दिया जाता है, और आप अभी भी चुप हो। सांसदों को वोट देने के समय तो ठीक है, पर आपने सांसदों से जवाब भी नहीं पूछा कि आपने वहां ताली क्यों बजाई। इतने ही अपने समाज के सांसद थे, उन्होंने नहीं पूछा। कितने ही ओबीसी समाज के सांसद थे, उन्होंने नहीं पूछा कि साहब ये हमला कानून हम पे क्यों थोपा जा रहा है, क्योंकि आप और हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए, और उस गुलामी को छोड़ना है, तोड़ना है, और अपने को आजादी चाहिए। तो इन पार्टियों की गुलामी छोड़ो, हमारे साथ इनकलाब का नारा लगाओ और अपने आप में क्रांति लगाओ, ताकि इन पार्टियों को समझ में आ जाए कि जो अन्याय करेगा, जो अत्याचार करेगा, उसको हम जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे? तो तैयार रहो, जो दल हमारी बात मानेगा, हम किसी दल के नहीं है। हम इस बार अपने लोगों को राजनीति में भेजेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला, बताया कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जैसे त्रिज्या में भी कोई राजपूत समाज का विधायक चुनाव नहीं लड़ता, सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ता। इस बार करनी सेना परिवार सबकी सहमति से यहाँ भी विचार विमर्श करके अपने समाज का कैंडिडेट देंगे, ताकि हम अपने कार्यकर्ता को जिता के वहां लड़ाई में पहुंचा सकें। क्योंकि संगठन जमीन पे, रोडों पे, सड़क पे लड़ाई लड़ सकता है, सदन में लड़ाई लड़ाने के लिए भी आपको किसी को भेजना पड़ेगा, जो आपका प्रतिनिधित्व वहां जाके कर सके, दमदारी से रख सके। क्योंकि जितने लोगों को आपने भेज रखा है वो कोई भी आपके लिए लड़ा नहीं, लड़ता तो एक व्यक्ति तो खिलाफ करता। एक यूपी के विधायक थे सोरेन सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हुए भी आवाज उठाई थी। उनके साथ क्या हुआ किसी ने नहीं पूछा, उनका टिकट काट दिया गया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, उन्होंने तो लोगों ने साथ दिया ना पार्टी ने साथ दिया। उन्हें यही कहा था कि नहीं साहब जांच की आवश्यकता होनी चाहिए, उनके अलावा कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं जिसने आपकी आवाज उठाई।
तो आपको किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। तो बहुत सारे भाइयों का फोन आएगा, फिर अपन विरोध कैसे करेंगे, किसी को भेज देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में हमारे व्यक्ति जाएंगे तो खाली तरीका बदलेंगे, तेवर होगा वही रहेगा। जिस प्रकार से काम कराते हैं उसी प्रकार से काम कराएंगे। जो लड़ाई हम सड़क पर लड़ रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता उसको सदन में लड़ेगा और आपकी आवाज को बुलंद करेगा पूरे हिंदुस्तान में। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा भाई। आप